हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स का जो सीरीज चल रहा था टॉप 200 रूल्स का पार्ट 1 मैंने कल किया था, तो मुझे लगा कि आप लोग को पसंद आएगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं डाउट में था। मैं सोच रहा था चलो समझ में आए तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं समझ में आए तो नहीं कंटिन्यू करेंगे, बंद कर देंगे उसको। बट आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्स बढ़िया दिखाया। ठीक है, आप लोगों को पसंद भी आया। चलो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और ये सीरीज देखो, पसंद आना नहीं आना उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंपॉर्टेंट कितना। तो सर आप ये चीज देखो कि आप कहीं भी देखो 5-6 सीरीज क्लास को कंप्लीट होने दो। आप कहीं भी मॉक टेस्ट लगाओगे हमारे यहाँ A to Z स्टडी का या फिर कहीं भी, तो आप देखोगे सेम रूल पे कॉमन रीडर फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे होंगे आपके टेस्ट में भी। आपने पहले एग्जाम कहीं दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इसी रूल पे तो एग्जाम में आया था। ठीक है, तो चलो इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे और इसको आप कंटिन्यू कर लेना। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाओ देख लो, प्लेलिस्ट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, लिंक। और इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं, एयरफोर्स की वो कैब का सेशन भी चलेगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन एक चीज मैंने क्या किया ना, एक पीडीएफ में बना दूंगा। वो पेड पीडीएफ होगी, फ्री की भी बहुत सारी चीज मिल रही है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं एग्जाम से पहले आपको एप्लीकेशन के ऊपर। देखो ये जो चीज थी ना, ये तो हमारा पेड थी, प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, एयरफोर्स वाई ग्रुप का था नहीं है, आ चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं एप्लीकेशन का दे दूंगा, A to Z स्टडी का। तो एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज लगा पाओगे वहां पे। लेकिन हम लोग एग्जाम से पहले 3 टेस्ट सीरीज को फ्री कर देंगे। इसके अंदर तो 25 या फिर 25 से ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाले हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के। बट 3 टेस्ट सीरीज हम लोग फ्री कर देंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे कभी बाई नहीं कर पाएंगे, पैसे की कमी है उनके लिए। ठीक है, बट एग्जाम के कुछ टाइम पहले, 5 दिन पहले हम लोग 3 टेस्ट दे देंगे फ्री में उनको, ताकि वो कुछ आइडिया मिल जाए घर पे उनको एग्जाम देंगे। ठीक है, तो फ्री में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कराने का। बट अभी जो है रीजनिंग का जो है पीडीएफ आ गया है टॉप 500 का। इसको पढ़ लो, सेम पैटर्न पे आपके 15 नंबर फिक्स है आपके एग्जाम में, गारंटी मैं दे रहा हूँ। रीजनिंग के क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आएंगे इस पीडीएफ के अंदर जो होगा। इसको बाई करने का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन से बाई कर लो, बट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा। या तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप के थ्रू बाई कर लो, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 10 कर रखा था ना सर, देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया। बड़ा लोचा है भाई। 11 नंबर से देखते हैं हम लोग। ठीक है, 11 नंबर, कल तो हमने 10 कर रखा था। देखो 11 नंबर क्या कह रहे हैं, खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया से। आपको देख के थोड़ा सा खतरनाक लगेगा, मैं समझा दूंगा, मस्त हो जाओगे आप। ये कह रहे हैं नाउन, सुनो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, सुनो। कोई भी नाउन अगर एक प्रीपोजिशन के साथ आया है और उस प्रीपोजिशन के बाद एक और नाउन आ जाएगा, ठीक है, तो वो दोनों नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। कैसे सर, सुनो, मैं कह रहा हूं ना, सेंटेंस देखो, इसलिए मैं एग्जांपल नीचे लिख दिया करता हूं आपको। जैसे ये क्या है, विलेज। विलेज क्या होता है, विलेज, ये प्लूरल दे रखा है। और ये क्या है भाई, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। ध्यान से सुनना, ये क्या है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है। विलेज क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, ये प्लूरल नाउन, बहुवचन में है। हिंदी में बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्लूरल कहते हैं। तो ये प्लूरल दे रखा है, और ये क्या है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन, और आफ्टर के बाद वो सेम नाउन आया है। जो नाउन पहले यूज था वही नाउन फिर से यूज किया गया यहां पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग सर, इस कंडीशन में ये काम करेंगे हम लोग कि जो नाउन है, जो 2 नाउन एक ही बार रिपीट हो रहा है, प्रीपोजिशन बीच में आया है, तो इन दोनों नाउन को क्या करो, सिंगुलर बना दो। और ये आने वाला वर्ब भी होगा, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। देखो यहाँ पे हमने हैव का यूज कर रखा, तो पूरा सेंटेंस ही गलत है। क्या होगा, विलेज ना होके विलेज आफ्टर विलेज। क्या, पहले तो दोनों नाउन को क्या कर दो, सिंगुलर कर दो। एस लगा के जो प्लूरल बनाया वो हटा के सिंगुलर करो, और उसके बाद जो हैज, हैव, हैड, आईज, एम, आर जो भी आ रहा है उसको सिंगुलर में रखना। ठीक है, हैव आया है तो हैज कर दो, अगर वर आया है तो वाज कर दो, आर आया है तो इज कर दो। ये चीजें समझ में आ रही है, ये भी सिंगुलर। अब सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैं 4, 5, 6 की इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, एक तो बहुत मुश्किल से ये क्लासेस में लेके आया हूँ टाइम निकाल के यहाँ से। तो इतना तो कंसेप्ट, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग विलेज को विलेज बनाएंगे, दोनों विलेज को। देखो हमने विलेज बना दिया, और ये हैव जो था उसको हैज बना दिया। ठीक है, तो ये चीज सभी, मतलब इसको आप 2 बार 3 बार पढ़ते रहोगे ना, नोट्स बनाया करो, तो फिर आपको समझ में आएगा। नोट्स को वीडियो देख के अपने अकॉर्डिंग नोट्स पे लिखा करो। ठीक है, 12 नंबर में देखो, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट मेनली तो एग्जाम में कम आते हैं। या तो सिप, या तो डियर, या फिर हेडक्वार्टर, या फिर इनिक्स, इन्हीं में से बार बार कुछ रिपीट होता है।
ये जो सारे वर्ब्स है ना, देखो क्या लिखा, वर्ड्स जो है ना, सिप मतलब भेड़ होता है, डियर मतलब हिरन, हेडक्वार्टर्स, ध्यान से देखो हेडक्वार्टर नहीं होता कुछ भी, अगर ये एस हटा दे तो ये स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाएगा, हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, हेडक्वार्टर्स होता है, एस लगकर ही आता है, ठीक है। वही इनिंग कुछ नहीं होता, इनिंग्स होता है, ये इनिंग्स ही होता है, याद रखना, एस हटा दोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा। तो ये सब जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों एक ही जैसे होते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, सिप को हम कभी भी सिप्स नहीं लिख सकते हैं, चाहे 2 सिप हो, 3 सिप हो, 10 सिप हो, 10 भेड़ हो, 25 भेड़ हो, चाहे 1 भेड़ हो, हमेशा उसको क्या लिखेंगे, सिप ही लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे। डियर चाहे 1 हिरन हो चाहे 50 हिरन हो, उसको हमेशा हम लोग डियर ही लिखेंगे, डियर्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर्स को क्या लिखेंगे, हमेशा हेडक्वार्टर्स ही लिखेंगे, हेडक्वार्टर नहीं। 10 हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर्स होगा, 1 हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करें तो भी हेडक्वार्टर्स ही होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होके हेडक्वार्टर बना देते हैं उसको सिंगुलर में, इनिंग्स को 1 इनिंग कह दोगे, 1 इनिंग को कह दोगे, तो इनिंग नहीं होता, 1 इनिंग्स फर्स्ट इनिंग होगा या फिर सेकंड इनिंग होगा या 4 इनिंग्स होगा, जो भी, सॉरी इनिंग नहीं होता, इनिंग्स ही, फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स या फिर 1 इनिंग्स, ठीक है, या फिर 5 इनिंग्स, एस आना ही आना है उसके अंदर, लिखा है ना इसके अंदर, दीज ऑल आर यूज्ड इन सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे सुनो, 1 सिप सही है, ठीक है, बट 2 सिप्स लिखना गलत है, 2 सिप होगा, इसके अंदर हमने एस नहीं लगाया, दिख रहा है आपको, समझ में आना चाहिए आपको। जैसे सुनो, ये क्या लिखा, मुकेश हैज 10 सिप, मैंने यहां पे ध्यान से देखो सिप्स नहीं लिखा है, सिप ही लिखा है। 9 सिप्स आर ब्लैक बट 1 सिप इज व्हाइट। अब देखो पहले वाले में कोई एरर नहीं है, ठीक है, सिप का सिप ही आएगा, बट सेकंड वाले में देखो क्या किया, 9 सिप्स कर दिया, काम गड़बड़ है सर, ठीक है। आर तो चलो सही है, 9 आया उसके अकॉर्डिंग आर कर दिया, यहाँ पे 1 है इसके अकॉर्डिंग इज कर दिया, ये सही है, वर्ब सिंगुलर प्लूरल यूज करेंगे। लेकिन ये जो है ना देखो, मुकेश हैज 10 सिप, ये तो सही था, 9 सिप, देखो यहाँ पे सिप्स था, ये पहला वाला गलत था, दूसरा वाला सही है, तो नीचे हमने क्या किया, इसको सिप कर दिया और आर सही है बिल्कुल भी। 9 सिप आर ब्लैक बट 1 सिप इज व्हाइट, मतलब समझ में आ गया, सिप, डियर, हेडक्वार्टर, इनिंग्स हमेशा एक ही जैसे यूज होते हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब भले सिंगुलर प्लूरल चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नंबर्स। आगे क्या नंबर दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगा, बट ये वर्ड्स मैंने बताया वो सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये जो था अपना दूसरा रूल था। चलो तीसरे रूल की तरफ चलते हैं सर, थर्ड मतलब 13 रूल के तरफ चलते हैं, रूल नंबर 13। ये बहुत 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 वीवीआई रूल है सर, इसको अगर छोड़ दोगे तो जीना छोड़ दो, इंग्लिश में मैं ये कह रहा हूं। देखो बिल्ली तो आपका इफ या फिर व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बट आप पूरा याद रखो, इफ, व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, इन केस, इन सभी के साथ पहला जो सटा हुआ सेंटेंस होगा वो या तो नहीं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर अगर है, तो दूसरा जो होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का होगा कॉमा के बाद। सुनो, इसके जस्ट वाला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो अगला फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा। इसके जस्ट सटे हुए सेंटेंस को एग्जाम में क्या करता है, फ्यूचर में बना देता है, जिंदगी झंड हो जाती है बच्चों की। जैसे सुनो कैसे है, क्या कह रहा है, इफ ही विल गो टू दिल्ली, अब क्या कहते ना, यदि मैं यहां जाऊंगा, तो हम लोग बोलते ना कि हाँ मैं जाऊंगा, यदि मैं जाऊंगा, मैं सोच रहा हूं कि इधर मैं जाऊंगा, तो गा गी आ गया ना, तो लोग सोचते हैं फ्यूचर में आ गया, नहीं होता है क्या, यदि मैं यहां जाता हूं तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है, ऐसे होता है। इफ ही विल गो टू दिल्ली ही विल सी द रेड फोर्ट, तो ये सेंटेंस गलत है। इफ के जस्ट सटा हुआ क्या आएगा, ये प्रेजेंट में है पूरा सेंटेंस, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो ये दूसरा क्या है, प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। तो जस्ट देखो यहाँ पे क्या है, इफ ही गोज, ही विल गो को क्या कर दिया हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ही गोज कर देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या हो गया, ही के साथ B5 लगता है, अगर आई रहता है तो गो कर देते, बात समझ में आ रही है। इफ ही गोज टू दिल्ली, अब सेकंड वाला सही है, ही विल सी द रेड फोर्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में जनरली गलती करता है। और कुछ लोग ये चीज सोचते हैं ना, सुनो, कि हम इसको उल्टा लिख के देखते हैं, जैसे इसका लास्ट वाला टर्म क्या था, ही विल सी द रेड फोर्ट, तो इसको आप पहले भी लिख सकते हो, ही विल सी द रेड फोर्ट, बट इफ के बाद जो सेंटेंस आया है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, इफ ही गोज टू दिल्ली। अब ऐसा नहीं कर दोगे ना कि इसको प्रेजेंट में बना दो, इसको फ्यूचर में बना दो, तो गलत है। इफ के जस्ट बाद जो आया है ना वही प्रेजेंट में होगा, अगर ये जो है फ्यूचर में है, तो ये चीज समझ में आना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही है बिल्कुल भी सर। चलो अगला रूल क्या कहते हैं इसको, रूल देखते हैं, अगला क्या है 14 नंबर, ये भी बहुत VVI है।
इट इज के साथ दे रखा होगा अगर कोई टाइम, जैसे 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 डेज, 5 आवर्स, कुछ भी दे रखा है, कोई टाइम दे रखा है, तो उसके बाद और सिंस आया है तो आने वाला आगे का जो होगा सेंटेंस वो हैज है प्लस V3 के साथ बन के आएगा। वो इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हो आप लोग। जैसे इट इज 10 ईयर्स, अब देखो इट इज के साथ या फिर इट के जगह पे दिस भी कर सकते थे, दिस इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो कॉपी पे इट इज या दिस इज, इसको लिख लोगे, ठीक है। इट इज 10 ईयर्स सिंस आई सा हर, तो यहां पे देखो क्या कर दिया, पास्ट इंडिफिनिट में कर दिया। लोगों को लगता है कि सर सुनो, देखो ये पास्ट में होता कब, अगर इधर फ्यूचर सॉरी क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में होता तब। अगर इट इज से आया है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तो ये पास्ट नहीं होगा। इधर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो इधर पास्ट होता है, ये चीज समझो। बट इट इज के साथ टाइम लिख के आया है तो ये भी क्या होगा, हैज ए प्लस V3 होगा। जैसे ये आईसा को क्या कर दोगे, इट इज 10 ईयर्स सिंस आई हैव सीन, तो ये हैज हैव के साथ V3 लगेगा तो आई के साथ हैव लगता है। आई बात समझ में? चलो फिर देखते हैं अगला रूल, ठीक है, बहुत VVI रूल है। 15 नंबर जो मोस्ट VVI रूल जिसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं फोर एंड सिंस के यूज में। मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से इन द सेंस कि कब से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 6-7 के ग्रामर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फोर एंड सिंस का, और बचपन से उसी टाइम से हमारे माइंड में ना ये कंफ्यूजन रह ही जाता है कि फोर एंड सिंस का क्या सर माजरा क्या। आखिर सुनो, मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फोर एंड सिंस के लिए। एक वैसी संख्या जिसको हम लोग स्पेलिंग में लिखते हैं, गिनती की संख्या जिसको हम लोग स्पेलिंग में लिखते हैं, जैसे ONE1, देखो इधर लिख रखा है ONE1, TWO2 वगैरह वगैरह सब चीजें जो लिख रखा है ये सब, ठीक है, दिख रहा है ना, ONE1, TWO2, THREEFOUR, स्पेलिंग में जो चीज लिखते हैं, या फिर A या N, इनके साथ 4 का यूज करो, बाकी निश्चित टाइम आ जाएगा। जैसे एग्जैक्टली दे दिया 1987, 2001, 2003, कहते हैं ना कि 1997 ये कंपनी 1805 ईस्वी से चल रही है, ये कंपनी 2009 से चल रही है, वगैरह वगैरह, उसके साथ सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर यस्टरडे, मंडे, या फिर कोई डेज आ जाएगा उसके साथ सिंस का यूज करते हैं। या फिर समय जो होता है ना फिक्स, 4 बजे, 6 बजे, 4 PM, 6 PM, 8 AM, ऐसे करके उनके साथ सिंस का यूज करते हैं। खाली 4 का याद कर लो, स्पेलिंग वाले के साथ 4 का यूज करेंगे, बाकी इधर सबके साथ सिंस का गोली मार देना, ठीक है। एक चीज और है सिंस के लिए, किसी अवस्था जैसे बचपन से, चाइल्डहुड, सुबह से, मॉर्निंग, इन सब के साथ भी सिंस का यूज करते हैं। तो चलो सर मैं फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप मेरे से पहले फिल करते जाओ, ठीक है। अगर देखो माइंड में करते जाना, टाइप कर दोगे कमेंट में तो बढ़िया रहेगा। देखो 10 डेज, तो 10 डेज क्या होगा, ये स्पेलिंग में है TEN 10, तो इसके साथ क्या करोगे 4, FOR, ठीक है। अब ये 2 PM, तो ये क्या एग्जैक्टली 2 बजे से, तो इसके साथ क्या करोगे आप, सिंस। आप करते जाओ मेरे साथ, मैंने जानबूझ के छोड़ा आपके लिए। अब ये चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का जस्ट ऊपर बताया हुआ है, सिंस करोगे आप, ठीक है। आगे देखो ये कह रहा है 1 मार्च, 1 मार्च क्या है, 1 मार्च से, तो एग्जैक्ट टाइम बता दिया है, तो इसके लिए भी क्या करोगे आप, सिंस। अब कह रहा है 5 डेज, तो स्पेलिंग गोल आ गया, तो मारो 4। फिर कह रहा है 4 डेज, FOUR, तो मारो 4 डेज, आ गया समझ। फिर कह रहा है एन आवर, तो एन आवर के साथ भी हम लोग 4 यूज करते हैं। मैंने देखो नोट में लिखा था पीछे, ये देखो लिखा था ना नोट में, ए या एन के साथ भी 4 का यूज करते हैं, ये याद रखोगे आप। अब कह रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जनवरी, फरवरी, फलाना ढिमकाना कुछ भी रहेगा, तो उनके साथ सिंस का यूज करेंगे। आ गया मजा? अगर इतना आपने सही कर लिया तो 100% आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे कह रहा है एज या सो के बाद आगे एज का यूज करते हैं, ठीक है। एज या सो के साथ, इसका रूल नंबर नहीं लिखा, मैं रूल नंबर लिख देता हूँ जरा। देखो इसके अंदर मैंने रूल नंबर छोड़ दिया था तो लिख दिया, रूल नंबर 16 है ये। तो रूल नंबर 16 में क्या है, एज या सो के साथ एज का ही यूज करते हैं, किसी और चीज का नहीं। एग्जाम में कुछ भी दे देगा, लाइक दे देगा, देन दे देगा, टू दे देगा, ठीक है, कुछ भी दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे क्या सेंटेंस देखो भैया, ये सेंटेंस कह रहा है ही इज एज रिच लाइक आई, ठीक है। ये लाइक आई क्या होता है भाई, लाइक आई, लाइक नहीं होगा यहाँ पे, एज के बाद क्या होगा, एज का यूज होगा, ठीक है। ही इज एज रिच एज आई, समझ में आया भाई? हाँ सर, ठीक है। आगे देखो, तो ये चीज समझ में आ गया, सो के साथ भी एज यूज होगा, एज के साथ भी भैया एज यूज होगा। आगे अगला एग्जांपल है, ही इज एज रिच एज मी। तो कहोगे सर क्या दिक्कत है, एज के साथ तो एज आ गया। भैया रुको, थोड़ा सा सब्र करो। अब मैंने यहाँ पे मी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा है, एज के साथ सब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ही, आई, सी, यू या फिर कोई नेम।
तो मी, माइन, ये सभी चीजें नहीं यूज कर सकते आप। तो मी यूज नहीं होता है, याद रखोगे। तो क्या सही फॉर्म है इसका? ही इज एज रिच एज आई। ठीक है, तो यहाँ पे आई लिखना है, बी माई और माइन नहीं लिखना है, हर सेल्फ, ये सभी चीजें नहीं लिखना है। ठीक है, योर वोर नहीं लिखोगे, यू लिखोगे। ठीक है, या फिर कोई नाम होगा तो ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये चीज आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल, जैसे यू आर नॉट सो रिच लाइक मी, यू आर नॉट सो रिच लाइक मी। तो सर यहाँ पे पहली बात तो लाइक आ गया, तो लाइक तो सो के साथ आना नहीं था, सो के साथ एज करना था, और मी की जगह पे क्या करोगे? आई करोगे। और मैं आई ऐसे लिखता हूं, तो इस चीज को समझा करो, जिससे पढ़ रहे हो उसकी राइटिंग तो बड़ी खराब है, मैं मानता हूं, बट जो है वो समझा करो। ऐसे मैं आई लिखता हूं, भले आप ऐसे लिखते होगे, अब क्या करें, बचपन से घसीटने की आदत हो गई है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज समझ लो। यहाँ पे एज का यूज सही है, लाइक का यूज गलत है, और मी की जगह पे आई होना था। अगला क्वेश्चन है ईच और एवरी, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता है? ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है, और सिंगुलर वर्ब का भी हमेशा एग्जाम में प्लूरल यूज कर देते हैं। लोगों को लगता है ना कि एवरी आ गया, एवरी का मतलब सब, तो सब का मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो यही तो मार खा जाओगे। ईच और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक 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 करके, जब एक एक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंगुलर सिंगुलर के बारे में बात करेंगे। आ रही है समझ में बात? देखो क्या है, ईच गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, मतलब सारी लड़कियां नहीं, प्रत्येक लड़कियां जो है ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो प्रत्येक का मतलब एक बारे में एक क्यों ही हम डिनोट करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ना तो गर्ल्स होगा ना तो आर होगा, ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल होगा। बात समझ में आ गया? चलो आगे देखो, एवरी के साथ भी कर दो वही खेल। एवरी बॉयज हैव अ मोबाइल फोन, मतलब प्रत्येक लड़कों के पास एक मोबाइल फोन है, नहीं, प्रत्येक लड़के के पास मोबाइल फोन है। तो एवरी बॉय हैज अ मोबाइल फोन। ठीक है, आगे बात समझ में, वॉइस को बॉय करो और हैज को हैव को हैज करो। बात समझ में आई भैया? आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी को एक साथ भी जोड़ के दे देता है, तो लोगों को लगता है ये दो चीज आ गया, प्लूरल बना दो, वही मार खाओगे। ईच एंड एवरी गर्ल्स हैव नहीं होता, ईच एंड एवरी गर्ल्स हैज। ठीक है, गर्ल हैज। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का, प्रत्येक लड़कियों को शिक्षा का अधिकार है, या फिर प्रत्येक लड़की को शिक्षा का अधिकार है। ईच एंड एवरी गर्ल हैज राइट टू एजुकेशन, तो गर्ल होगा और हैज होगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, याद रहेगा ना? चलो आगे चलते हैं। अब सुनो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल का रूल है, ये बहुत ही लोगों को कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन का आंसर गलत करा देता है। जैसे ए एंड द, ठीक है, कोई भी आर्टिकल का यूज, ये एंड द क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के जस्ट बाद अगर कोई नाउन आया है और उसके बाद एंड लग के फिर आर्टिकल के साथ नाउन आया है, तो वर्ब प्लूरल होगा। ऐसा क्यों होगा? सुनो मैं बता रहा हूं, देखो ये क्या लिखा है, द ऑनर एंड द सीईओ। द के साथ एक ऑनर आया है और द के साथ सीईओ आया है। अब यहां पे समझ में आ रहा है, जो ऑनर है वो अलग इंसान है और सीईओ जो है वो अलग इंसान है। जैसे ये देख लो, जैसे कि गूगल का ऑनर कोई और है, सीईओ का ऑनर सुंदर पिचाई है। और ये मस्को ने स्टार्ट किया था यार, क्या ट्विटर खरीदा था इसने, तो ट्विटर खरीदा था तो इलॉन मस्क क्या बन गया था? ऑनर बन गया था। और उस टाइम सीईओ कौन थे? ये क्या नाम था, पराग अग्रवाल करके कुछ नाम था, बाद में को हटाया गया। तो वो दोनों अलग अलग इंसान थे। ठीक है, तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि अगर दोनों अलग अलग इंसान है तो उनके आगे अगर द कैसे पता चल रहा है? दोनों के आगे अगर कोई आर्टिकल लग गया, ठीक है, द ए एन, अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी आर्टिकल लगेगा, दोनों के आगे आर्टिकल लग गया तो समझ लो कि दो लोग हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो जब दो लोग हैं तो हैव आएगा कि है जाएगा? जाने मन, तो है जाएगा। ठीक है, हैव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? हैव होगा। ठीक है ना, तो ये जो चीज है, द ऑनर एंड द सीईओ हैव कब होगा यहाँ पे? तो ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये जो चीज है ना, दिमाग में बैठा लो। इससे बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, बड़ा क्वेश्चन कहने का मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है और एग्जाम में फिर गलतियां कर बैठोगे। और यहीं पे एक चीज मैं और समझाना चाहूंगा, सुनो, यहां पे लिखा मैंने द सीईओ एंड ऑनर हैव कम। अब ये ऑनर के आगे तो भैया द नहीं लगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है इलॉन मस्क क्या हुआ, जब उसने पराग अग्रवाल को हटाया तो खुद सीईओ बन बैठा बेवकूफ इंसान। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? द सीईओ एंड ऑनर। अब ऑनर के पहले कोई आर्टिकल ना तो द है, ना तो ए है, ना तो द एंड, कुछ भी नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि ये जो इलॉन मस्क है ना, या फिर कोई इंसान है, वो खुद सीईओ भी है, खुद ऑनर, ये एक ही इंसान है। मतलब एक बार द आया तो एक इंसान ही है। जब एक ही इंसान है तो भैया ये हैव का यूज काहे करें हम?
यहाँ पे हैज का यूज करेंगे तो क्या होगा, द सीईओ एंड ऑनर हैज कम, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे हैज होगा ना कि हैव। तो सेंटेंस यहाँ पे करेक्शन कर लिए आप। ओके, अब तो मैंने बोला ए एंड द, ठीक है। अब ए एंड द के अलावा ना पोसेसिव प्रोनाउन आपने सुना है, जिससे कि मेरे अधिकार के बारे में पता चले। माय अंकल, माय फादर, आवर अंकल हमारे चचा जी, आवर ग्रैंडफादर, ठीक है। जैसे लग रहा है ना कि मुझे अपना अधिकार के बारे में पता चल रहा है। उस कंडीशन में अगर ए एंड द की जगह पे अगर पोसेसिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, तो सेम रूल यूज करोगे। जैसे सेम रूल यूज करेंगे हम लोग, जैसे माय अंकल, मेरे अंकल एंड माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब ये क्या है भाई, मेरे अंकल और मेरे बेस्ट फ्रेंड, तो ये चीज समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग है, मेरे अंकल अलग है और मेरा बेस्ट फ्रेंड अलग है। हैव कम, तो ये चीज क्या भैया, हैव सही है, बिकॉज दोनों लोग अलग अलग है, प्लूरल हो गए मिलके, तो हैव का यूज सही है यहाँ पे। अगर सर इसी को लिख देंगे माय अंकल एंड बेस्ट फ्रेंड, मतलब क्या आया, माई एक बार आया ना, तो अंकल जो है वही हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। चच्चे के साथ बचपन में खेले हैं और अभी तक खेल रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में समझ में आया कि चाचा ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है। अब चाचा ही बाचा के बेस्ट फ्रेंड है, तो उस कंडीशन में तो चाचा तो अकेले हैं, तो हैज करो यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या होगा, हैज। सही है सेंटेंस, हैव हो जाता तो गलत हो जाता। अब आगे देखो, आगे है अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट। तो कैसा समझ में आ रहा है, एगो बिल्ली जो है ना व्हाइट है एंड एगो बिल्ली जो है ब्लैक है, ठीक है। कैट आर कमिंग, तो यहाँ पे कैट नहीं होगा, यहाँ पे कैट्स होगा, ठीक है। व्हाइट एंड क्या कह रहा है, ब्लैक कैट्स आर कमिंग, ठीक है ना। तो दो बिल्लियां आ रही है वहां से, तो जी समझ में आ गई ना। चलो बस यहाँ पे ये समझ रहा था, जब आर्टिकल दोनों का अलग अलग हो तो दो लोग हैं, ठीक है, या फिर प्लूरल है वहां पे और आर्टिकल एक ही के पहले यूज है तो फिर सिंगुलर चीज है। आगे देखो, रूल नंबर 19 कह रहा है आइदर नाइदर, कल हमने पढ़ा था, फिर से थोड़ा सा छीलते हैं उसके ऊपर। देखो आइदर और नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नॉर, ये सभी अलग अलग चीज है, बहुत बीबीआई चीज है ये। इन सब के साथ वर्ब का इस्तेमाल ना इनके नजदीक, ध्यान से सुनो, इनके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। ये 4-5 जो है ना, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, इन सब के बाद जो है क्या होगा, सब वर्ब का इस्तेमाल इसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब क्या बोल दिए मास्टर, कुछ समझ में नहीं आया, किसके नजदीक, हमारे नजदीक की उसके नजदीक। आओ चलो सुनाते हैं तुमको एक कहानी। ये क्या कह रहा है, आइदर यू और आई डूइंग वेल। अब यहाँ पे कुछ भरना है, या तो तुम या तो मैं, ठीक है, या तो तुम या तो मैं, डैश डूइंग वेल, बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, या फिर बढ़िया है या फिर बढ़िया कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या फिल करें, तो मैंने बोला नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो नियरेस्ट को क्या है, आई है। अब यू तो इसके दूर हो गया, और के बाद देखो एक चीज समझो, यहाँ पे जो फिल करना है तो इसके फिल के नजदीक क्या है, आई है। यू भैया तो दूर के हो गए, तो दूर के हो गए तो चंदा बाबा दूर के, ठीक है। तो अब ये आई के बगल में क्या होगा, आई के साथ एम का यूज होता है, तो एम को लगा दो ताला, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आई होप कि आप इतना देखो, मैं बताऊं ना कि अगर आज जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आया ना, मैं लिख के दे रहा हूं कि वो पढ़ने के कगार में है ही नहीं, वो समझने की स्थिति में है ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहता है। अगर अब समझ में आ रहा है तो समझो कि बहुत मजा आ रहा है। आगे देखो, इसी पे एक और एग्जांपल ठोक देते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है सर, एम यू और आई डूइंग वेल, ठीक है, नो एरर। कहां पे इसमें एरर है, कुछ कहेंगे सर और के बाद आई है तो एम का इस्तेमाल सही है, तो नो एरर ठोक दो। अरे भाई सुनो, यहां पे वर्ब का इस्तेमाल कहां किया है, तो खाली यहां पे एम का यूज किया है। अब डूइंग का फुइंग का छोड़ो, कहानी खत्म करो, प्लूरल है या फिर डूइंग का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एम है ये किसके नजदीक आया है, देखो और का इस्तेमाल हुआ इसमें, तो यू के नियरेस्ट, देखो ये एम के नियरेस्ट यू है, तो यू के लिए कभी एम का इस्तेमाल कर सकते हो नहीं ना, तो ए में इधर है, एम के जगह पे क्या करोगे, आर का यूज करोगे, क्योंकि उसके नजदीक वाले के देखना, अगर ये सभी चीजें आ गई ना, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली और, नॉर, तो इनके नजदीक कौन सा है सब्जेक्ट, उसी के अकॉर्डिंग फिल करोगे। तो ये इसके देखो यू, अब और के नजदीक हम लोग बात ही नहीं कर रहे, ये देखो और आया है ना, ठीक है, तो एक्सिलरी वर्ब कहाँ आया है, तो यहाँ पे आया, तो इसके करीब क्या है, यू, तो यू के लिए क्या आता है, एम आता है, नहीं आता है, तो एम को मारो गोली, तो आर को लगा दो, ठीक है। बात समझ में आ गया, ए के अंदर एरर है। आगे 20 और लास्ट है आज के लिए, बड़ा टाइम लगता है इस वीडियो को बनाने में, कि विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ,
एज वेल एज एंड नॉट, ये सारे दोगले टाइप के इंसान होते हैं। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, ये इतने बदमाश होते हैं ना, ये नजदीक वाले को देखते ही नहीं है। ये कहते हैं ना हमको अपने नजदीक वाले से कोई मतलब ही नहीं है, दूर वाला हमको बढ़िया लगता है, दूर का ढोल हमको सुहावन लगता है, नजदीक वाला क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आई? अब समझ में आ गई। इतना कहावत मैंने कह दिया, समझ में आ गई। ये सारे जितने निकम्मे लोग हैं ना, ये क्या कहते हैं ना कि हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन अपने नजदीक के अनुसार नहीं, जो पहले सब्जेक्ट आएगा ना उसके अनुसार। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ये सारे जो है याद रखना, बीबीआई है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को रखते हैं। जैसे यू विथ योर ब्रदर, ब्रदर हैज डन वेल। ठीक है, ये सुनो, यहां पे थोड़ा सा मैंने लिखने में मिस्टेक किया, मैं उसको लिख दे रहा हूं। ये यू विथ योर ब्रदर्स हैज डन वेल, या फिर इसको ना ब्रदर ही कर दो। ठीक है, ब्रदर कर दो। ठीक है, ब्रदर करना था, ब्रदर्स नहीं करना था। अब ये एक सेंटेंस है, यू विथ योर ब्रदर हैज डन वेल। अब कुछ लोग कहेंगे सर देखो हैज का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही है। कैसे? क्योंकि ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो हैज का इस्तेमाल सही है। मैं बोलूंगा मुझे गलती खोजना ही इसके अंदर है, जबरदस्ती खोज, मुझे लगता है कि गलती है। तो कहोगे सर बताओ, आप ही बोल दो, क्या करें? तो सुनो, यहाँ पे विथ का यूज आया ना, पर मैंने कहा कि विथ को ना, ये विथ अगर आ गया तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसको मतलब ही नहीं कि इसके पहले क्या आया। कहता पहला सब्जेक्ट क्या है, तो पहला सब्जेक्ट यू है, तो यू क्या, यू के साथ हैज करते हैं कि हैव करते हैं? यू के साथ हैज करते हैं कि हैव करते हैं? तो सर सी के अंदर गलत है, हैज के जगह पे। अच्छा, मैं कलर जरा चेंज कर देता हूं। ठीक है, कलर चेंज कर दूंगा ताकि जब भी इसकी जब पीडीएफ मिलेगी ना आपको, तो पढ़ने में भैया मजा आने वाला है। ठीक है, चलो ये ठीक है, सी में गलत है, हैज के जगह पे हैव का यूज होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्या है, अपना सब्जेक्ट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे होंगे। बात समझ में आ गया? ये बड़ा उल्टा सीधा कहानी है। जैसे आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ जाएगा अभी आपको। माय ब्रदर अलोंग विथ 5 बॉयज आर कमिंग। कहोगे सर इसमें गलती कहीं नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 5 बॉयज आर तो सही है। सर क्या पढ़ा रहे उल्टा सीधा? अरे मास्टर गलत नहीं पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, मास्टर आपको गलत नहीं पढ़ा रहा, मास्टर कह रहा है ना कि ये जो अलोंग विथ आ गया, विथ आ गया, टुगेदर विथ आ गया, इन सब के साथ इसको नियरेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने क्या बोला, इनको दूर का ढोल सुहावा लगता है। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल? तो कहोगे सर सिंगुलर है। तो आर कैसा चीज है, प्लूरल है, तो आर को सर इज बना दो, आर को इज बना दो। क्यों? माई ब्रदर है सिंगुलर। बात समझ में आ गया बच्चे? तो चलो फिर इस कहानी को यहीं पे चैप्टर क्लोज, अगली क्लास कल। और जाने से पहले फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जो भी ये क्या कहते हैं इसको, पूरी रीजनिंग की पीडीएफ बना लो। मैं गारंटी देता हूँ इसकी प्राइस जो है 45 रुपीज रखा है हमने। ये पेड पीडीएफ है, फ्री नहीं है। इसको आप बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल नहीं लगेगा। ठीक है, और बेस्ट टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बेस्ट टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।